एक्सपायरी लवर्स के लिए, यानी कि जो लोगों को एक्सपायरी पर ऑप्शंस ट्रेड करना बहुत पसंद है, उनके लिए स्पेशली एक ऑप्शन बाइंग की मैं स्ट्रेटेजी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है पर बहुत काम आपके आने वाली है अगर आपको बड़े मूवमेंट्स एक्सपायरी के दिन पकड़ने हैं तो आइए देखते हैं क्या है वो स्ट्रेटेजी, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं और देखते हैं कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चार्ट ओपन करना पड़ेगा, उस पर ही मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं। तो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप मैंने ओपन कर लिया है, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो, पर निफ्टी 50 में हमें वीकली एक्सपायरी मिलती है जो कि बैंक निफ्टी में नहीं मिलती, क्योंकि बैंक निफ्टी की अभी सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी अवेलेबल है, वीकली एक्सपायरी इसकी क्लोज कर दी गई है। तो वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 में या तो बीएसई सेंसेक्स में आपको मिलती है, तो आप चाहो तो इन दोनों में ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको निफ्टी 50 में इसका एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूँ। तो चार्ट हम यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको चार्ट ओपन करने के लिए ये जो कैंडल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका चार्ट ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको आपका ये जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स पर सेट करना है। मैं थोड़ा इसका सेटअप जो है वो बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगे। तो 5 मिनट्स पर इसका टाइम फ्रेम हम फिर से सेट कर लेंगे और जो भी इंडिकेटर है वो भी सारे मैं बंद कर देता हूँ। तो ये प्लेन चार्ट हमारे सामने आ गया है और 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम हमारे सामने आ गई है। अब आपको क्या करना है, एक्सपायरी आपको निफ्टी 50 की पता ही होगी कि हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। तो हमें क्या करना है, वेडनेसडे का चार्ट ओपन करना है। चलिए वेडनेसडे का चार्ट ओपन करते हैं। तो इस वाले वेडनेसडे को तो हॉलीडे था, तो मैं पिछले वाला वेडनेसडे ओपन कर लेता हूँ। तो 18th का मैं चार्ट ओपन करने वाला हूँ। तो 18th का आप देख सकते हो, ये जो पहली कैंडल है, जो कि ये कैंडल है, ये यहाँ पर कहीं इसकी पहली कैंडल है और डे क्लोज कहाँ पर हुआ है वो आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, वेडनेसडे के चार्ट पर जाकर उसका हाई और लो मार्क करना है। कैसे आप मार्क करोगे, तो ये जो टूल है इसकी मदद आपको लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आपको मिल रहा है उस पर क्लिक करना है और इसका हाई हम मार्क करने वाले हैं। हाई मार्क कर दिया, आप इस स्क्वायर को पकड़कर इसको ड्रैग भी कर सकते हो ऊपर नीचे और सटीक तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अब सेम लाइन आपको इसके डे लो पर भी लगानी है। तो फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेलेक्ट कर लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन को। डे के लोएस्ट पॉइंट पर जाएंगे और कुछ ऐसी रेंज हम बना लेंगे जहाँ पर ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट होगा वेडनेसडे का और नीचे की तरफ लोएस्ट पॉइंट होगा वेडनेसडे का। अब थर्सडे को आपको क्या करना है, मार्केट अगर रेंज के नीचे खुल जाती है और मार्केट अगर रेंज के ऊपर खुलती है, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुलती है, तो तीनों सिनेरियोज में अलग अलग चीज़ें आपको करनी है। कैसे, वो अभी आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर साइडवेज जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ कोई ऐसी कैंडल बनाती है और दूसरी या सेम कैंडल में पहली कैंडल में अगर रिटेस्ट दे के फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो आप एंट्री ले सकते हो। यानी कि मार्केट गैप अप खुल गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस वाले पिछले डे हाई पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडल देखकर आपको एंट्री करनी है और उसी बुलिश कैंडल का आपको लो स्टॉप लॉस रखना है। ये हो गई पहली केस। दूसरी केस हम गैप डाउन वाली कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें मार्केट गैप डाउन हो गई, आप देख सकते हो, पर नीचे की तरफ ही साइडवेज चले गई। इस वाले मार्केट में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड कब करना है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर चढ़ती है और पिछले डे के लो से अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ अगर कोई भी एक बेयरिश कैंडल, अच्छी बेयरिश कैंडल बनाती है, तो उस कैंडल का लो या उस कैंडल का हाई आप एज अ स्टॉप लॉस मानकर इसे सेल कर सकते हो। और अगर कैंडल बड़ी बन जाती है तो फिर उस केस में आप 60% ऑफ द कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि सबसे रिवॉर्डिंग सेटअप आपके लिए बन सकता है, कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है, तो यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट खुल जाती है, ज़्यादा गैप अप ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलती, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे ही डे हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी, आपको एंट्री लेनी है इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये प्रीवियस बुलिश कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पर इसके साथ और एक नियम मैं आपको बता दूं, अगर कोई बुलिश कैंडल कुछ इस प्रकार से क्लोज हो जाती है और उसकी अगली इमीडिएट कैंडल अगर रेड कलर में फिर से क्लोज कर जाती है इस जोन के अंदर, यानी कि इस ब्लू लाइन के नीचे अगर कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है इमीडिएटली, तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप बन जाता है, जिसके इसमें
उल्टा रिवर्सल भी बहुत फास्ट में आ सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ ऐसे सिचुएशन का। तो उसके लिए हम चलेंगे 4 तारीख के चार्ट पर। ये पहली लाइंस में हटा लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हो लो यहाँ पर बना है वेडनेसडे का और हाई कुछ इस लेवल पर बना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था, तो सेटअप हमारा यहाँ पर बना था, पर इमीडिएटली आप देख सकते हो आपने एंट्री ली इस बियरिश कैंडल पर। आपके रूल्स के हिसाब से आपने एंट्री ली, पर मैंने क्या बोला था कि इमीडिएटली अगर दूसरी कैंडल बुलिश साइड में रेड बन जाती है और बियरिश ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसमें अगर ग्रीन कैंडल इमीडिएटली बन जाती है और वो इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, तो इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो हमारा लेवल कौन सा था, 24,368 का लेवल था। आप अगर ठीक से देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई थी। तो इस केस में आपको एक बार के लिए तो भी आपके ट्रेड से निकल जाना है। अगर ये फिर से ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाता और फिर ये लो अगर वो क्रॉस करता तो आप फिर से री एंट्री ले सकते थे, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इन वाले ट्रेड्स में मिनिमम 1:2 या 1:3 पकड़कर आप चल सकते हो। पर अगर ऐसी कैंडल अगर बन रही है या ऐसा कहीं भी पैटर्न बन रहा है तो आपको ट्रेड से निकल जाना है तुरंत, क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, सेलर्स को ट्रैप किया जाता है और ऊपर की तरफ मार्केट को फास्ट में खींचा जाता है। आप देख सकते हो कितना बुलिश मोमेंटम इधर, बहुत ही लगभग 20 से 25 मिनट में इतना बड़ा मूव यहाँ पर आ गया। तो आपको बड़ा लॉस यहाँ पर हो जाता, क्योंकि आप सेल कर लेते। सेल से मेरा मतलब है अगर आप पुट बाय कर लेते और ऐसा मूव आ जाता तो आपका पुट का प्रीमियम अच्छा खासा डी के यहाँ पर हो जाता। तो इससे अगर आपको बचना है तो ऐसा पैटर्न अगर कहीं पर भी बन जाए तो इमीडिएटली आपको उस ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। अगर आपका सेटअप फिर से बनता है, ये लो क्रॉस हो जाता है, तो आप फिर से एंट्री ले सकते हो। ऊपर की तरफ भी अगर आप देख सकते हो आपने यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस गया, अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते, जैसे ही डे हाई क्रॉस हुआ है वहाँ पर आप एंट्री लेते, तो आप देख सकते हो ये वाली जो बुलिश कैंडल है उसका 60% आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते, या उस कैंडल का भी आप रख सकते हो अगर आप एक। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना है। ये जो कैंडल है वो लगभग कितने पॉइंट्स की बनी है, तो ये 80 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। तो निफ्टी में आपको मिनिमम 40 से 50 पॉइंट का एसएल रखना ही चाहिए। अगर 100-150 पॉइंट की अगर कोई कैंडल बन जाती है तो उस केस में आप 50 to 60% ऑफ द कैंडल रख सकते हो। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई कट होता आपकी एंट्री बन रही थी, और स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा था, इस कैंडल के नीचे का। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये कैंडल के 60% का स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पर तो भी प्लेस करते, और आपको स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर कंसीडर करना है। यानी कि जब कैंडल आपके स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो जाए तब आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। तो आप देख सकते हो इजीली आपको 1:2, 1:3, ऑलमोस्ट 1:4 का ट्रेड भी मिल गया था। चलिए मान के चलते हैं आप 1:4 कैप्चर नहीं भी कर पाए, आप अगर 1:2.5 या 1:3 भी कैप्चर कर लेते तो भी मोर देन इनफ था, आपका इस ट्रेड का एसएल भी आपका निकल जाता। तो बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको सिर्फ 2 लेवल मार्क करने होते हैं, और अगर उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाती है, क्लोज करने के बाद इमीडिएटली अगर अगली कैंडल ऊपर निकलती है तो आपको एंट्री लेनी होती है। यहाँ पर भी जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे इसका लो अगर कटता तो आप एंट्री ले लेते, पर इसका लो नहीं कटा है, आप देख सकते हो इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन गई थी, तो आपका सेटअप यहाँ पर फेल हो जाता है। तो अगर आप इस कैंडल के क्लोज होते होते भी एंट्री ले लेते तो आप एक बार के लिए आपको स्टॉप लॉस देना पड़ जाता। तो आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी यूज़ कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप पहले इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, अगले आने वाले 3 से 4 हफ्तों के लिए देखिए इस स्ट्रेटेजी में कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी का जरूर यूज़ कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, धन्यवाद।